नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए, आपको पता होगा कि हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो टेस्ट पेपर हैं उसकी एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहते हैं। तो पहले के जो वीडियो है उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर जाकर आप उन वीडियो को देख लेना, ये वीडियो खत्म होने के बाद में। तो देखिए, आज का जो टेस्ट पेपर है उसको अपन शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। हर क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अजमेर था, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मेवाड़ भील कॉर्प की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1887 में मेवाड़ भील कॉर्प है उसकी स्थापना की गई थी। इस कॉर्प का जो मुख्यालय है वो खेरवाड़ा रखा गया था और कोर के कमांडेंट कैप्टन विलियम हंटर बनाए गए थे। तो ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के किस क्षेत्र को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र है उसको राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 24 नवंबर 1957 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के लोकप्रिय साहित्यकार कौन से हैं? तो विजयदान देथा है, उनको बीजी के नाम से जाना जाता है। विजयदान देथा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अजमेर खेरवाड़ा के प्रथम चीफ कमिश्नर कौन थे? तो रिचर्ड हर्टे किटिंग है वो अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम चीफ कमिश्नर थे, इसलिए ऑप्शन थर्ड है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस राजपूत शासक से रुष्ट होकर शेरशाह ने मारवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था? तो देखिए, मालदेव से नाराज होकर शेरशाह ने मारवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था, इसलिए राव मालदेव क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चौहानों की प्राचीन राजधानी जो अहिच्छत्रपुर है वो वर्तमान में कौन सा जिला है? तो अहिच्छत्रपुर है वो नागौर का ही प्राचीन नाम है, इसलिए ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के जो भी जिले हैं उनको प्राचीन में पहले के जो समय में किस किस नाम से जाना जाता था, कौन कौन से जिले को, उसके लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाएंगे तो 2000 जो स्टैटिक क्वेश्चन आंसर के नाम से जो फोल्डर बना हुआ है उसमें वो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। राजस्थान के कौन से जिले को कौन से उपनाम से पुकारा जाता था पहले के समय में, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना एक बार। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, अवंती में बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। तो अवंती में बौद्ध धर्म के प्रचारक कौन थे? सारी पुत्र थे, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हर्षचरित के रचयिता हैं। तो देखिए, हर्षचरित वो किसके द्वारा लिखी गई है? बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित है वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन चोल राज्य का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र से था? तो देखिए, कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल और त्रिचिरापल्ली, उपरोक्त सभी सभी क्षेत्र में चोल राज्य है उसका विस्तार था, इसलिए उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सुमेलित करने वालों में से दे रखा है, एक तरफ आपको ये राजवंश दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको इनका कालक्रम दे रखा है, कौन से काल से ये संबंधित है, और उसके बाद में नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो देखिए, आपको मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। जो वाकाटक वंश है, वाकाटक जो वंश है वो किससे संबंधित है? इसका कालक्रम है वो तीसरी से लेकर 5वीं शताब्दी तक था, इसलिए तीसरी से लेकर 5वीं शताब्दी आपको ऑप्शन नंबर फोर्थ में दे रखी है। उसके बाद में कदम्ब राजवंश है वो चौथी से लेकर 6वीं शताब्दी तक इसका कालक्रम था, और उसके बाद में पल्लव वंश है वो 6ठी से लेकर 9वीं शताब्दी तक था, और कल्याणी के चालुक्य है वो 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक। तो 4 3 2 1 ये आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? 4 3 2 1 आपको थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिल्ली स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो देखिए, इसका निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली में जो अलाई दरवाजा है उसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राज्यों के पुनर्गठन हेतु न्यायमूर्ति एस के दर की अध्यक्षता में भाषाई आयोग का गठन कब किया गया था? तो नवंबर 1947 में इसका गठन किया गया था भाषाई आयोग का। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो इनके सदस्य पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दक्कन शिक्षा समाज की स्थापना
किसने की थी? तो इसकी स्थापना गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा की गई थी, दक्कन शिक्षा समाज। इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है द सीक्रेट डॉक्ट्रिन की रचना किसके द्वारा की गई है? तो द सीक्रेट डॉक्ट्रिन है वो मैडम ब्लाटेवस्की के द्वारा लिखी गई है, इसलिए मैडम ब्लाटेवस्की क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है रुधिर की संरचना में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो 55% होता है। रुधिर की संरचना में जो प्लाज्मा होता है वो 55% पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस जंतु में उत्सर्जन अंग नहीं होते हैं? तो कौन सा जंतु है जिसमें उत्सर्जन अंग नहीं होते हैं? तो अमीबा में और हाइड्रा दोनों में ही उत्सर्जन अंग नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से संगत युग्म है, इनमें से संगत युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए इनमें से संगत युग्म होगा हाइड्रोजन को एच से प्रदर्शित करते हैं, कोबाल्ट को CO से और यूरेनियम को U से। उपरोक्त सभी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है धातुओं का लक्षण नहीं है, तो धातुओं का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए इनमें विद्युत तथा ताप चालकता होती है, बिल्कुल होती है। धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों त्याग कर धनायन बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। इनमें तन्यता नहीं पाई जाती है, ये गलत है, इनमें तो तन्यता पाई जाती है। धातुओं का एक गुण होता है कि धातु होते हैं वो क्या होती है तन्यता उसमें पाई जाती है, ये इसमें गलत होगा। ये आघातवर्धनी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसलिए ऑप्शन इसमें जो थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये पूछा था कि कौन सा लक्षण नहीं है, और जो थर्ड लक्षण आपको दे रखा है वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है द्रव्य का दाब किसके ऊपर निर्भर करता है? तो द्रव्य का जो दाब है वो द्रव्य के स्तंभ की ऊंचाई के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेना के द्वारा प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कानून कायदे क्या कहलाते हैं? तो इसे मार्शल लॉ के नाम से जाना जाता है, मार्शल लॉ कहलाते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसलिए पहली बैठक के बारे में आपको पूछा गया है, इसलिए 9 दिसंबर 1946 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मूल संविधान में निहित 7 मौलिक अधिकारों में से निम्न में से किस अधिकार को मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो संपत्ति का जो अधिकार है उसको अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से इसको निकाल दिया है। तो संपत्ति का अधिकार क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जनता के लिए, जनता की ओर, जनता के द्वारा चलने वाली जो शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। अब्राहम लिंकन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है निम्न में से सर्वाधिक कार्यकाल वाले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद है इनमें से वो क्या है सर्वाधिक कार्यकाल वाले भारतीय प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट है कितने वर्षों के बाद में राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं वो पद छोड़ देते हैं? तो देखिए इसमें प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में राज्यसभा के 1/3 सदस्य हैं वो पद छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है वो राजस्थान का जयपुर जिला है, राजस्थान की राजधानी जयपुर वहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो सूरतगढ़ में यह स्थापित किया गया है। राजस्थान का प्रथम जो थर्मल सुपर पावर प्लांट है वो सूरतगढ़ में स्थापित है। नेक्स्ट है राजस्थान में का सर्वाधिक लू और आंधी वाला जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर जिला है राजस्थान का, वहां पर सबसे ज्यादा लू और आंधी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर में ही राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है, इसलिए श्री गंगानगर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रेगिस्तान का जो कल्प वृक्ष है वो किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी को ही कहा जाता है, खेजड़ी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है, हाड़ौती क्षेत्र का एक प्रमुख जिला है, तो झालावाड़ क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है 18वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो टोटल इसके अंतर्गत 69 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिनमें 15 तो स्वर्ण शामिल हैं,
24 रजत शामिल हैं और 30 इसमें कांस्य पदक हैं वो शामिल हैं। तो टोटल कितने पदक जीते हैं? 18वें एशियाई खेलों में भारत ने 69 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन है वो नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया है, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन 7 से लेकर 8 सितंबर को दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देश का पहला परमाणु रिएक्टर जो आसरा है को अधिक क्षमता के साथ में पुनः आरंभ किया गया है। तो कब इसको आरंभ किया गया? 10 सितंबर 2018 को इसको पुनः आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हवित्जर तोप के 9 वज्र टी की लंबी दूरी तक मार करने वाली अक्षमता का परीक्षण कब किया? तो 14 सितंबर 2018 को इसका परीक्षण है वो किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित जो नाम्बी नारायण है वो कौन है? तो देखिए वो कौन है? वैज्ञानिक है नाम्बी नारायण। 14 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने नाम्बी नारायण को एक पुराने मामले में दोष मुक्त करते हुए इसरो के इस वैज्ञानिक को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। नेक्स्ट दे रखा है, ऑस्कर 2019 के लिए भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर नामित फिल्म कौन सी है? तो देखिए इसके लिए रॉक स्टार फिल्म है उसको नामित किया गया है। ऑप्शन जो फर्स्ट आपको दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संसद ने ऋण शोधन प्रक्रिया संहिता संशोधक विधेयक कब पारित किया था? तो ये 21 अगस्त 2018 को ऋण शोधन प्रक्रिया संहिता संशोधक विधेयक है वो पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के दौरान किस देश ने चीनी पर्यटकों के ऊपर रोक लगा दी थी? तो देखिए उत्तरी कोरिया ने 2018 वर्ष के दौरान चीनी जो पर्यटक है उसके ऊपर रोक लगाने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस में हिंदी साहित्य के विकास में योगदान देने वाले लेखक जिनका 4 जून 2018 को निधन हो गया उनका नाम आपको बताना है। तो अभिमन्यु अनंत क्या था उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एडुसेट को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो एडुसेट को जीसेट 3 के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शिक्षा के क्षेत्र में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो एडुसेट है वही शिक्षा के क्षेत्र में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ज्ञान दर्शन द्वितीय की स्थापना कब की गई थी? तो ज्ञान दर्शन सेकंड की जो स्थापना है वो 26 जनवरी 2003 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एफएम चैनल की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में एफएम चैनल की जो शुरुआत है वो 1993 के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानवाणी क्या है? तो ज्ञानवाणी एक प्रकार का क्या है? शैक्षणिक एफएम रेडियो नेटवर्क है जिसके बारे में अभी अपन ने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान दर्शन चैनल का निर्माण किसके सहयोग से संपन्न हुआ है? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय, एमएचआरडी, इग्नू व प्रसार भारती। उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ज्ञान दर्शन जो चैनल है उसको बनाने में इन तीनों संगठन का ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए उपरोक्त सभी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ई प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सुशासन स्थापित करना, सरकारी कार्य व्यवहार में पारदर्शिता लाना और लाल फीताशाही से प्रशासन को मुक्त करना। तीनों ही जो उद्देश्य हैं वो ई प्रशासन के ही उद्देश्य हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सरकार द्वारा सूचना संप्रेषण तकनीक के विकास के लिए कितने प्रतिशत बजट का प्रावधान किया गया है? तो ये 3% इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन जो सेकंड आपको दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ई मित्र प्रोजेक्ट को संपूर्ण राजस्थान में कब लागू किया गया? तो ई मित्र जो प्रोजेक्ट है वो संपूर्ण राजस्थान में 17 जून 2006 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सामान्य सेवा केंद्र जो CSC है मिशन मोड परियोजना का जो संबंध है वो निम्न में से किस से है? तो CSC का जो संबंध है वो एकीकृत मिशन मोड परियोजना से है, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट दे रखा है वही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मित्र का प्रमुख कार्य है? तो ई मित्र के कार्य क्या है? भामाशाह कार्ड बनाना, आवेदन पत्र भरना, शुल्क जमा करना। उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के सरकार के द्वारा जारी जो प्रमाण पत्र है उसको डिजिटल हस्ताक्षर सहित जारी करने के लिए एकल खिड़की सुगम की शुरुआत उपखंड स्तर के ऊपर कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2011 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, MN का भाई है, BN का भाई है,
एम डी का भाई है लेकिन एन है वो डी का भाई नहीं है। बताइए कि एन है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है, नीचे एक आरेख भी आपको दे रखा है, इससे भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा, एन है वो डी से किस प्रकार संबंधित होगा, एन डी की बहन होगी। इसलिए ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है टीवी दर्शक की पसंद के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि वे केवल जेड टीवी हैं वो देखते हैं, दूसरे लोगों ने कहा कि सन टीवी चैनल देखना पसंद करते हैं, जबकि अन्य कुछ दर्शक हैं वो एशियाटिक टीवी देखना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की प्रतिशतता बहुत कम थी जिन्होंने ये कहा कि वे तीनों चैनल ही देखना पसंद करते हैं। और आपको आगे यही बताना है कि तीनों चैनल देखने वाले व्यक्तियों का पता किससे चलता है। तो देखिए सन टीवी, जेड टीवी और एशियाटिक टीवी तीनों के लिए आपको ये आरेख दिखा रखा है, वर्ग को जिसके माध्यम से वर्ग है और व्रत है और त्रिभुज, और आपको तीनों का पता है वो इस 6 से चलता है, क्योंकि ये इसमें वर्त में भी शामिल है, वर्ग में भी शामिल है और ये ट्राइंगल के अंतर्गत भी शामिल है। तो 6 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 6। आपको कौन सी ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन के अंतर्गत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे अर्धांश के अक्षरों के विपरीत क्रम में इसको लिखा जाए। यानी दूसरा जो अर्धांश है आपको दे रखा है यहाँ पर एन से लेकर ये दूसरा अर्धांश है ये शुरू हो जाता है, इसको जब विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर ये 6वां अक्षर है वो कौन सा होगा। तो देखिए वो कौन सा होगा, पी अक्षर इसके अंतर्गत आएगा। आप लिख के देख लेना, जब आप लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, एम तक ही आएगा और उसके बाद इसको उल्टा लिखोगे तो जेड इधर आ जाएगा और वाई से स्टार्ट इस तरीके से हो जाएगा और लास्ट में ये पी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, यदि 61 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं हैं उसके 3 से भाज्य सभी संख्याओं को निकाल दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष बचेंगी। तो देखिए इसके अंतर्गत इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 27 संख्याएं क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। देखिए 61 से लेकर जो 100 है उस 100 तक की जो स्थित कुल संख्या कितनी होती हैं, 40 होती हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा 60 और 40 कितने होते हैं, 100 होते हैं। अब देखिए 61 से 100 तक की 3 से विभाजित होने वाली जो संख्या होगी वो कितनी होंगी। तो 40 में जो आप 3 का भाग दोगे तो 13 3 39, 13 संख्याएं होगी। ठीक है, अब 40 में से 13 माइनस करोगे तो कितनी संख्याएं बचेगी, 27 संख्याएं बचेगी। तो कितनी संख्याएं शेष बचेंगी वो आपको बताना था, तो 27 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने का प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है। तो देखिए इसमें होगा अवलोकन, साक्षात्कार और अनुसूची, उपरोक्त सभी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, उत्तम सारणी का लक्ष्य क्या है। तो उत्तम सारणी का जो लक्ष्य है वो आकर्षकता, समुचित आकार और वैज्ञानिकता, उपरोक्त सभी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है, दी गई समंकलमाला में ऐसा मूल्य जो संपूर्ण समंकों का प्रतिनिधित्व करता है उसे किस नाम से जानते हैं। तो उसे किस नाम से जानते हैं, माध्य के नाम से जानते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि पी स्क्वायर एक समसंख्या है तो पी भी एक होगी। अगर पी स्क्वायर एक समसंख्या होगी तो पी भी क्या होगी, एक समसंख्या ही होगी। इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जैसे 2 एक समसंख्या है तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा जो कि एक समसंख्या है। उसी तरीके से अगर आप 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा जो भी क्या है, एक समसंख्या है। इसलिए समसंख्या क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 3x + 6y = 10 के आलेख में जहां x और y धनात्मक पूर्णांक हैं इस प्रकार है। तो क्या इनमें से कोई नहीं क्या होगा ये, क्योंकि ये किसी भी x के ऊपर नहीं होंगे इसलिए इनमें से कोई नहीं, ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 संख्याएं आपको ज्ञात करनी है जिनका योग आपको 27 दे रखा है और गुणनफल है वो 182 दे रखा है। तो देखिए जब आप इनका योग करोगे तो 15 और 12 27 होते हैं, 13 और 14 भी 27 होते हैं और 17 और 10 भी 27 होते हैं। तो ये एक कंडीशन है वो इन तीनों में लागू हो रही है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, इनका गुणनफल क्या है, 182 है। तो देखिए जब आप 13 और 14 को गुणा करोगे तो 3 चौको 12, यहाँ पर 2 आता है, ये हो सकता है 5 दूनी 10, इसमें तो 0 आएगा और इसमें भी 0 आएगा। तो जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 13 और 14 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, इसमें 182 आएगा। ये इन दोनों कंडीशन को लागू कर रहा है, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शीशे के एक घन की ओर 11 सेंटीमीटर दे रखी है, घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो देखिए आपको मैं फॉर्मूले बता देता हूँ। घन की लंबाई या फिर इसकी एक भुजा है वो आप ए मान लेना। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। और घन की तिर्यक ऊंचाई यानी कि कर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो √3a होता है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। देखिए इसका राइट आंसर आएगा 2541 गोलियां बनाई जा सकती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है और 4 सेंटीमीटर दे रखी है, कर्ण के अतिरिक्त को उसके कर्ण के परितः घुमाया जाता है, यानी कि चारों ओर घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त दो द्विशंकु है, डबल कोण है, उसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए शंकु के आधार की त्रिज्या मान लीजिए r है और इसकी ऊंचाई कितनी है h है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होती है, √h² प्लस r² होती है। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r l होता है। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r l प्लस पाई r²। ये शंकु से रिलेटेड सारे फॉर्मूले हैं, इनसे आप इस क्वेश्चन का है वो आराम से सोल्व कर सकते हो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2.4 सेंटीमीटर क्या आएगी, इसकी त्रिज्या आएगी। ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विमाओं 5.5 बाई 10 और बाई 3.5 वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाली कितनी चांदी के सिक्कों को पिघालना पड़ेगा। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है। जहाँ एल तो क्या है, लंबाई है, बी चौड़ाई है और एच क्या है, ऊंचाई है। अगर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 मल्टीप्लाई लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर घनाभ की तिर्यक ऊंचाई यानी कि कर्ण निकालना है तो वो क्या होता है, √l² प्लस b² प्लस h²। तो ये घनाभ से रिलेटेड मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे तो चांदी के सिक्कों कितने, मतलब चांदी के सिक्कों हैं उसको पिघालना पड़ेगा। 400 क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यण संधि का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए यण संधि का इनमें से उदाहरण कौन सा है, इत्यादि है, इसमें क्या है, यण संधि है। इति धन आदि क्या होता है, इसका संधि विच्छेद होता है। तो यहाँ से इत्यादि बनता है। उसी प्रकार से परिधन आवरण पर्यावरण बनता है, अनुधन अय अन्वय बनता है, सुधन आगत स्वागत बनता है और अभिधन आगत क्या बनता है, अभ्यागत बनता है। तो ये कुछ उदाहरण है जो यण संधि के हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए संधि से रिलेटेड मैंने अनअकैडमी पर अलग से एक कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जहाँ पर आपको संधि समास है वो आप कंप्लीट उसका अध्ययन कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट है वो वहाँ पर मिलते रहें। नेक्स्ट आपको दे रखा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक शुद्ध विकल्प वाले वाक्य को छांटिए। तो देखिए फूलों की एक माला लाओ, ये क्या होगा, इसके अंतर्गत शुद्ध वाक्य होगा। एक फूल की कोई भी माला नहीं होती है, एक फूल की माला नहीं होती है, एक फूल की माला नहीं होती है। यानी कि ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी क्रिया हेतु कर्म की आवश्यकता के आधार के ऊपर क्रिया के भेद हैं वो कितने होते हैं। तो देखिए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कर्म की आवश्यकता के आधार पर 2 ही भेद होते हैं। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है ए व ब दोनों, ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से, एक्टिव वॉइस दे रखा है और पैसिव वॉइस आपको चेंज करना है। तो देखिए मोना वाज राइटिंग ए लेटर हर फादर, ये एक्टिव वॉइस में दे रखा है, पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर ए लेटर है, उसको अपन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ए लेटर आ जाएगा। उसके बाद में वाज आ जाएगा यहाँ पर ए लेटर के अनुसार। उसके बाद में क्या आएगा, पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग आता है, बीइंग आता है पैसिव वॉइस बनाते समय। बीइंग आपको यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन इस तरीके से ये पैसिव वॉइस बनेगा कि ए लेटर वाज बीइंग, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यानी कि रिटर्न आ जाएगी, बाद में टू हर फादर और बाई मोना। ये ऑप्शन जो फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप बीइंग है वो लगा लेना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द बॉयज हैव बीन डैश हर फॉर 2 आवर्स। तो देखिए इसमें क्या आएगा, द बॉयज हैव बीन सिटिंग हर फॉर 2 आवर्स, ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है ओनली डैश ब्लाइंड्स आर फ्रॉम अदर कंट्री। तो ये ओनली ए फ्यू ब्लाइंड्स आर फ्रॉम हर कंट्री, ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितना वास्तविक व्यय हुआ था। तो राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 54.14 करोड़ रुपए है वो खर्चा हुआ था, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों 75 क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी को अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके और ये सीरीज़ इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटे के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर पहुंचते रहें।